वो जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। वो जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़ुबां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। नाज़रीन, जुल्म तब तक बढ़ता है जब तक इंसान सहता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है तो वो चुप रहते हैं, और एक वो लोग हैं जो जुल्म होता है तो आवाज़ उठाते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए एक मॉडल है, एक नमूना है, जिनको हर बंदा ये मानता है कि एक मॉडल है। यानी कि इस्लाम, हम तो मुसलमान हैं, हमारी तो वो जान है, लेकिन जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी ये मानते हैं कि वो एक मॉडल थे। और कैसे उन्होंने ये सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके दिखा दिया, और दुनिया पे हुकूमत भी करके दिखा दी। उन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी भी करके दिखा दी, उसने अखलाक भी करके दिखा दिया कि अगर कोई पत्थर मारता है तो वो पत्थर का जवाब जो है वो एक स्माइल से देते हैं। अगर सुपर पावर से आर्डर आता है कि आपको हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करते हैं, यानी पहाड़ों को मिला देते हैं और ये सारी कौम को नैस तो नबूद कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपने इनको मारना नहीं है। उनका हुस्न अखलाक था, उन्होंने कहा नहीं, इनको छोड़ दो, नादान है। अब उन्होंने ये हमें सिखाया है। लेकिन जब इंसाफ की बात आती है, बनु मखजूम एक बहुत महज़ब कबीला था, उसका केस आता है कि एक औरत है जिसने चोरी कर ली। ये कानून मौजूद था कि चोर का हाथ काटा जाएगा। तो एक महज़ब कबीला था, जिस तरह अब प्रिंसेस फैमिली जो अब शाही ख़ानदान देख सकते हैं, इस तरह की आप मिसाल ले लें। उसका हाथ काटने का आर्डर मिल गया कि इसका हाथ काटा जाए। एक सहाबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ख़ास सहाबी थे, उनको सिफारिश के लिए भेजा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर गुस्सा आ गया। फरमाया, मैं खूब अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब तुमसे जो पहली कौमें वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से तबाह हुई हैं कि वो क्या करते थे, वो छोटों को, कमज़ोरों को पकड़ लेते थे, सज़ा देते थे, और जो बड़े थे, पावरफुल होते थे, उनको वो छोड़ देते थे। इस वजह से तुम्हारे से पहली कौमें तबाह हुई। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना मेरा राइट भी है और मेरा हक भी है, क्योंकि मैंने फैक्ट्री लाइन के अंदर 6 साल काम किए। फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ, कढ़ाई की जो फैक्ट्री है उसकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने काम को सीखा है और किया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगर रूल्स की पहले हम बात कर लें, नंबर 1, 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। नंबर 2, कोई छुट्टी नहीं दी जाती। नंबर 3, मिनिमम सैलरी 12,000, 8,000, 15,000, 18,000, जितना में कोई फंस जाए वो ये देते हैं। गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि आपने मिनिमम सैलरी 25,000 देनी है। ये उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। ना ये कोई सालाना बोनस देते हैं, ना मेडिकल का कोई इंतज़ाम है, और ना ही ये टाइम पे पैसे देते हैं। गवर्नमेंट का जो आर्डर है उसके मुताबिक मिनिमम सैलरी, एक मजदूर की मिनिमम सैलरी जो होगी वो कम से कम भी 25,000 सैलरी होगी। इससे कम सैलरी आप मजदूर को नहीं दे सकते। लेकिन वहाँ पे 8,000 भी दी जा रही है, 15,000 भी दी जा रही है। तो पहली बात, लेबर राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपने तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो सबसे पहले गवर्नमेंट का जो कानून है, अगर उसको आप नहीं मानते तो आप मुजरम हैं और जुल्म कर रहे हो। मेरे साथ ये सारे जुल्म हो चुके हैं। मैं अपने से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेबर राइट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। लेबर की जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 होगी, वो भी आप नहीं देते हो। और ड्यूटी जो होगी मैक्सिमम 8 घंटे होगी। उसके बाद ओवर टाइम होगा, और ओवर टाइम वो होगा कि वो अगर ना लगाना चाहे तो उसकी मर्जी होगी। उसके बाद तनख्वाह की जो डेट है वो 1 तारीख है। 1 के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि ये कुछ चोरी करके ना चला जाए या इसका कुछ क्लेम ना काट ले हम, इस क्लेम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप दौर ही अमीरों का है, तो वो मजदूर के पैसों को रोक लिया जाता है, और रोक के फिर उसको सिक्योरिटी के तौर पे 5 दिन का आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 दिन का रख सकते हैं। देखें, हर बंदे ने अपने किराए देने होते हैं, फीसें देनी होती है बच्चों की, जो यकम तारीख को सारे देते हैं, लेकिन आप यकम को सैलरी नहीं देते हो। आपके बच्चे तो आला तालीमें भी हासिल करते हैं, वो उनके टाइम पे आप दे भी देते हो, लेकिन मजदूर है, वो इंसान है, वो गधा तो नहीं है, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हो। अब देखें, उन्होंने फीसें देनी होती हैं, उन्होंने घर में राशन डालना होता है, कर्जे देने होते हैं, किस्तें देनी होती हैं, या फिर अपने घर का किराया देना होता है। आप बैलेंस रखें, 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक बैलेंस रखें। आप क्यों जलील कर रहे हो? 10 तारीख को भी सैलरी नहीं देते। मैं नॉमिनेट भी करूंगा जब टाइम आएगा, वो लोग जिन्होंने एजुकेशन नहीं की हुई, एजुकेशन लेस लोग हैं। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर जॉब्स नहीं दे सकते तो आप कम से कम इस निज़ाम को दुरुस्त तो कर सकते हो। वो ये कहते हैं हमें प्रॉफिट नहीं होता, वो सैलरी को लेट करते हैं, सैलरी आपकी रोक लेते हैं। मैं फिलहाल जो है किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मजदूर भाइयों के साथ में अपनी बात कर रहा हूँ। मैं मजदूर हूँ, मैंने फैक्ट्री के अंदर काम किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन फैक्ट्रियों का एक्शन लें, और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है
अब रिज़ाइन का इनका तरीका ऐसा है कि ये छोड़ ही नहीं सकता, वर्कर छोड़ ही नहीं सकता, एक दिन भी उसको नहीं देते कि वो बेचारा अपने लिए सोच सके या अपने लिए बेहतर मौके पैदा कर सके जो इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगर एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री की मैं बात करूं तो मैं ऐसे लोग आपको दिखा सकता हूं, मिलवा सकता हूं, जिनको 40 साल हो चुके हैं और अब उनकी नज़र भी ख़राब हो चुकी है, काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं। 1992 में 1995 में वो बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की इसलिए नहीं की कि उनको मौका ही नहीं मिलता, छुट्टी भी नहीं कर सकते आप। तो भाई आप इंसानों को आप गधे क्यों बना रहे हो? ठीक है, राइट्स बनाए जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना लेबर राइट्स तो आपने बनाए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए और ये जो मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है इस जुल्म को ख़त्म किया जाए। और उनके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है और मारने के वाक़यात भी सामने आए हैं फैसलाबाद के अंदर कुछ कंपनियों के अंदर, और वो इस तरह से जुल्म हो रहा है। तो इसके अंदर एक हेल्पर होता है और एक ऑपरेटर होता है। पहली बात तो ये है कि हेल्पर एक मशीन जो चाइना की मशीनें हैं, ये कढ़ाई की मशीनें हैं, बड़ी मशीन होती है, ये आपने हो सकता है देखी हो या ना देखी हो, बहुत ज़्यादा इसका यानी पाकिस्तान के अंदर मैं अगर अपना एक एस्टिमेट लगाऊं तो 10 लाख से भी ज़्यादा मशीनें जो है, नहीं इससे बहुत ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है, तो एक मशीन पे एक ऑपरेटर और एक हेल्पर होता है। अगर काम की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक तो ऊपर धागा है जिसको चढ़ाया जाता है 24 घंटे में वक्तन फ़क्तन, क्योंकि धागा ख़त्म होता रहता है। फिर कपड़ा चढ़ाया जाता है, डिज़ाइन जो है वो कंपनी की मर्ज़ी के होते हैं, 15 मिनट के अंदर भी आ जाता है, 50 मिनट के अंदर भी आ जाता है, घंटे के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि नीचे जो मशीन के जो सिलाई की मशीनें जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसके नीचे एक बावन लगाते हैं जिसके ऊपर धागा वाइंड किया जाता है। तो वो वाइंड करने की जो ज़रूरत है उसके लिए हेल्पर चाहिए होता है, क्योंकि मशीन के ऊपर ऑपरेटर को पूरी तवज्जो रखनी होती है। जो 24 नीडल्स एट अ टाइम चल रही होती हैं, यानी 300 से भी ज़्यादा नीडल्स एक मशीन के अंदर होती हैं, वो 24 एट अ टाइम चल रही हैं, फिर चेंज होती हैं, फिर दूसरी नीडल्स लगती हैं, उनके ऊपर अलग धागे लगे हुए हैं, धागा कट भी जाता है, टूट भी जाता है, फिर नीचे वाला ऊपर भी आ जाता है, ये क्वालिटी भी देनी होती है। इसके लिए ऑपरेटर को 12 घंटे मशीन के ऊपर नज़रें जमा के रखना होता है। तो अगर इस दौरान वो फिरकियाँ भरेगा तो उस दौरान धागा टूट जाए, उसको धागा भी उठ के डालना पड़ता है, और धागा ये मशीनें तोड़ती हैं वक्तन फ़क्तन 5-10 मिनट के अंदर ये एक धागा लाजमी टूटता है। और कुछ मशीनें ऐसी हैं जो 1-2 मिनट में भी धागे तोड़ती हैं। अगर धागे तोड़े तो फिर भी उसको सख्ती का सामना किया जाता है। आप कैसे ऑपरेटर हो, हालांकि मैकेनिकल काम उसका नहीं है लेकिन करवाया जाता है, क्योंकि वो बेचारा गरीब है ना, उसको घर चलाना है बेचारे को। अब बाबन की ज़रूरत जो है वो हेल्पर की है, हेल्पर बाबन भी बढ़ता है, कपड़े का एक साइड लगवाता भी है, प्रोडक्शन अगर नहीं आती तो आपकी सैलरी भी नहीं बनती, क्योंकि इन्होंने बेसिक सैलरी 14,000 रखी हुई है, फिर उसके ऊपर बोनस रखे हुए हैं, 4 लाख स्टिच करो तो बोनस मिलेगा, उसकी स्टिच के चक्कर में बेचारे को भागना पड़ता है, फिर वो अकेला इधर उधर भागता है, हाथ पाँव मारता है और जाके अपने वो दिहाड़ी बनाता है। तो हेल्पर भी ये लोग नहीं दे रहे, हेल्पर भी नहीं दे रहे। मैं अभी एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मैंने कहा मैं 2 मशीनें लूँगा, मुझे आप ठेका कर लो मेरे साथ, और मैं मैकेनिकल भी थोड़ा बहुत देखूँगा काम। तो उस बंदे ने कहा कि आप ऐसा करो, हेल्पर अपने पैसों से ले आओ। तो भाई 2 मशीनें हैं तेरे पास, 1.5-2 करोड़ की मशीनें हैं, इतना छोटा सा तेरा दिल है, शर्म नहीं आती आपको इस तरह के काम करते हुए? इस तरह से जुल्म किया जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल 25,000 मिनिमम सैलरी है वो हेल्पर की लगाई जाए। अगर आप नहीं चला सकते तो आप गवर्नमेंट की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप 12 घंटे से ड्यूटी 8 घंटे पे करें, क्योंकि वो इंसान है, और वीकेंड पे एक छुट्टी दें आप, सालाना मेडिकल इंश्योरेंस वो छोड़ें आप, लेकिन आप बेचारे को जीने तो दें, ठीक है। होश ही नहीं होता, दिमाग ही नहीं काम करता उधर रह के बंदे का। गवर्नमेंट से कहता हूँ कि ये इन चीज़ों को देखा जाए और इस मामले में मज़दूरों के साथ जो है ना जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ जो है ना एक्शन किया जाए और इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वो बेचारे बामुश्किल घर का निज़ाम चलाते हैं। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ, मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत वाला सलूक किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ऑफ पाकिस्तान इसके लिए जो है ज़रूर कार्रवाई करेगी, ज़रूर इनका जो इस निज़ाम को दुरुस्त करेगी और इम्प्लीमेंट करवाएगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।